मैं आपको इतना ही कहूंगा कि राजनीति हमारे जैसे लोगों के लिए सिर्फ चुनाव नहीं है। ये पूरे जो समाज की दुर्दशा है वो इसलिए है कि राजनीति को सिर्फ चुनाव तक सीमित कर दिया गया है। चुनाव आया, सब लोग जुट गए, किसको जिताएं किसको हराएं, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ फिर अपने अपने काम में लग गए। हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, बिहार की जो दुर्दशा है वो किसी एक व्यक्ति ने, एक दल ने नहीं किया। उसके लिए सामूहिक तौर पर बिहार के सारे लोग जिम्मेवार हैं। मेरे भाई, इस पूरे देश में यही एक ही संविधान है। जब देश आजाद हुआ तो बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में था। इस सारे नेताओं के रहने के बाद भी आज भी देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। उसके लिए किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसके लिए कहीं न कहीं समाज का हर वो व्यक्ति दोषी है जो कुछ कर सकता था उसने नहीं किया। इसलिए हम लोग अपनी जिम्मेवारी ये समझते हैं कि जिस मिट्टी में जन्म हुआ है, ऊपर वाले की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से अगर कुछ जीवन में हासिल हो गया है तो अब इस मिट्टी का कर्ज वापस किया जाए। कुछ इसको देने आए हैं, समाज से कुछ लेने नहीं आए, कुछ देने आए हैं। और कई लोगों को लगता है भैया जब तक सत्ता में नहीं आएंगे कैसे काम करेंगे। तो आप इस देश में जिसको भी बड़ा नेता जानते हैं, इस देश में जिसको भी आप सम्मान करते हैं बड़े नेता के तौर पर, उसमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा। गांधी जी चुनाव नहीं लड़े थे, जेपी चुनाव नहीं लड़े, विनोबा भावे चुनाव नहीं लड़े थे ये। और लेकिन इन लोगों ने समाज को एक नई दिशा दी। कई आदमी को ये भी लगता है कि हमारे जात का होगा तभी काम होगा। बुद्ध से बड़ा कोई समाज के लिए करने वाला पैदा नहीं हुआ। बुद्ध की जात कोई नहीं पूछता है, गांधी की जात कोई नहीं पूछता है, जेपी की जात कोई नहीं पूछता है। ये जाति धर्म की राजनीति में भैया कुछ नहीं पड़ा है। जब तक आप अपने और अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं सजग होइएगा तब तक सुधार नहीं होगा। पिछले 3 साल में हम लोगों ने जो प्रयास किया है, बिहार में अच्छे अच्छे धुरंधर आदमी को भी ये मानने के लिए बाध्य होना पड़ा है कि नहीं, एक विकल्प तो बन रहा है। अब वो जीतेगा हारेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन जीत, असली जीत इसमें है कि जिस राज्य को ज्यादातर दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया था, उस राज्य में एक आशा की नई किरण आप जैसे लोगों के सबके सहयोग से बना। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किशोर जिंदाबाद का नारा मत लगाइए। हमने एक संकल्प रखा है, बिहार का जो दुर्दशा है इसके लिए सब जिम्मेवार है। बाहर आपका बच्चा जाता है, कोई बिहारी जाता है, अपने को बहुत बड़ा आदमी, होशियार भी समझता है, तो भी लोग बिहारी कहते हे दृष्टि से ही आपको देखता है, आपको गाली देता है, आपको अनपढ़ समझता है, आपको मूर्ख समझता है। इसीलिए हमने कहा है कि जब तक बिहार की दुर्दशा न सुधरे तो किसी व्यक्ति और दल का नारा मत लगाइए। सिर्फ अपने माँ बाप और पुरखों की इस जमीन के सम्मान के लिए एक ही नारा लगाइए, जय बिहार, जय बिहार। और 3 वर्ष में धीरे धीरे आप देखिए गांव गांव में इसको हमने इतना फैला दिया है, लोग मिलता है कहता है जय बिहार। ये जरूरी है क्योंकि जहां जाइए आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग बिहार से अच्छा बनकर गए हैं, बाहर जाता है उसको भी बिहारी कहने में भी शर्म आता है, कहता है भैया बिहार में काहे दुर्दशा है। क्योंकि आपके ज्यादातर बच्चे, 1 करोड़ बच्चे यहाँ से जाकर बाहर मजदूरी कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा जाकर बाहर मजदूरी करेगा तो आपके समाज का इज्जत नहीं हो सकता है। कुछ लोग पैसे वाले यहाँ हैं, वो ऐसा समझ रहे हैं कि हमारा बाल बच्चा तो बढ़िया पढ़ लिया, हमको इससे क्या दिक्कत है। हमारा बाल बच्चा कोई बंगलोर में रह रहा है, किसी का दिल्ली में रह रहा है। मेरे भाई, हम अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं, जब जहाज डूबेगा तो उसमें बैठा हुआ हर आदमी डूबेगा। तो पलायन जो है, बिहार की व्यवस्था खराब हुई है, उसका दंड सबको सहना है। जो गरीब का बच्चा है वो जा रहा है बाहर मजदूरी करने, वो बूढ़ा हो जाएगा तो फिर गांव में लौटेगा। लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं
जो समृद्ध परिवार के बच्चे हैं, एक बार पढ़ लिख कर बाहर चले गए, अब वो वापस फरेंदा गांव में नहीं आने वाले हैं, भभुआ गांव में नहीं आने वाले हैं। बहुत लड़का लड़की आपका अच्छा होगा तो बुढ़ापा में 6 दिन 10 दिन 1 महीना उसके घर घूम के बंगलोर दिल्ली में आइएगा। अब बंगलोर में बैठ के सोचिएगा कि हमारा बिहार ऐसा क्यों नहीं है। मेरे भाई, अगर बिहार को सुधारना है तो थोड़ा संयम रख के दृढ़ संकल्प से लंबा प्रयास करना होगा। एक दिन में बिहार बिगड़ा नहीं है, एक दिन में बिहार को सुधारा नहीं जा सकता। गांधी आए तो एक दिन में देश को आजाद नहीं कर दिए। जिस इतिहास को आप और हम पढ़ते हैं, 1 मिनट में जिस इतिहास को आप पढ़ते हैं उसको बनाने में दशकों लगते हैं। 10 बरस 15 बरस गांधी ने मेहनत किया होगा, उसको आप एक लाइन में पढ़ते हैं। गांधी आए, सत्याग्रह आंदोलन किया, चंपारण में देश आजाद हो गया। अरे भाई, चंपारण में गांधी को 1.5 बरस रहना पड़ा और चंपारण आंदोलन के करीब करीब 35 बरस के बाद देश को आजादी मिली। आप एक लाइन पढ़ते हैं कि गांधी आए, चंपारण आंदोलन हुआ और देश आजाद हो गया। तो इतिहास पढ़ना एक बात है, बनाना दूसरी बात है। अगर इतिहास बनाना चाहते हैं तो आप में वो संकल्प होना चाहिए, सरस्वती की कृपा होनी चाहिए, वो चरित्र होना चाहिए। एमएलए एमपी बनना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग बना हुआ है। आप लोग सब राजनीतिक तौर पर समझदार लोग हैं। कितना आदमी को मालूम है कि भभुआ से 10 साल पहले कौन विधायक था, लेकिन जेपी का नाम घर घर लोग जानते हैं, लोहिया का नाम, विनोबा भावे का नाम, गांधी का नाम लोग घरे घर जान रहा है। लोग जवाहरलाल नेहरू को भूलने लगे, लेकिन गांधी को लोग नहीं भूल रहे। तो जो कुछ करेगा समाज के लिए वो निश्चित तौर पर समाज में पूजा जाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ये भ्रम मत खा लिए कि जाति बटा हुआ है, इनको नहीं मानेगा, कितनों प्रशांत किशोर कर ले, कुछ समाज नहीं मानेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर 3 बरस हमने मेहनत की है, 3 बरस समाज की बात की है, तो लाखों लोग आज बिहार में हमारे साथ जुड़ा है। हमने उसकी मदद नहीं की, हमने उसका नाली गली नहीं बनवाया है, हमने उसका राशन कार्ड नहीं दिलवाया, हमने उसके बच्चों के पढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ उसके घर गए, उसके गांव गए, उसको ये कहा कि ये रास्ता सही है, इस पर चलो। 1 रुपया किसी को मदद आज तक नहीं किए, 1 रुपया भी किसी को मदद नहीं किए हैं, लेकिन उसको बता रहे हैं कि कौन से रास्ते पर चलने से तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। तो इसी जातियों में बटे हुए बिहार में लाखों लोग आज जन सुराज में अपना और अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह यही है, चुनाव का समय है, जिसको हराना है, जिसको जिताना है जिताइए, वो आपका निर्णय है, हमारा निर्णय नहीं है। हम वोट ना मांगते हैं ना अभी मांगेंगे। इतना जरूर कहेंगे, जो आपके क्षेत्र से सबसे बढ़िया आदमी खड़ा है, वो किसी दल का हो, उसको जिताइए, उसको जिताइए। जन सुराज में हम एकमात्र आदमी है, रोज कहते हैं, जन सुराज जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए। और बिहार तब जीतेगा जब अच्छा आदमी को जिताइएगा। अच्छा आदमी को नहीं जिताइएगा तो किसी दल से जीत कर जाए, आपका नुकसान ही होगा। जो गलत है वो गलत है, वो भाजपा में जाने से अच्छा नहीं हो जाएगा, वो जन सुराज में आने से बढ़िया नहीं हो जाएगा। बालू और शराब माफिया को जिताइएगा तो मेरे भाई वो किसी दल में जाएगा, आपको और आपके बच्चों को लूटेगा ही लूटेगा। ये ध्रुव सत्य है, सूरज पूरब में उगता है, वैसे ये ध्रुव सत्य है। गलत आदमी को का साथ दीजिएगा, आज नहीं तो कल आपका और आपके बच्चों का गलत ही होगा। तो जहां पर जो दोनों तीनों प्रत्याशी खड़े हैं उसको जांच लीजिए, परख लीजिए, और जो आदमी उसमें ठीक लगे उसको वोट दीजिए, उसको जिताकर भेजिए। अगर कोई ठीक नहीं लगता है तो नोटा पर बटन दबाइए, लेकिन चोर बदमाश को मत जिताइए। एक बार जब आप किसी चोर बदमाश को जिताते हैं, भ्रष्टाचारी को जिताते हैं, तो उससे 1000 भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ता है। उसको ये विश्वास हो जाता है कि भैया कितना भ्रष्टाचार करें लोग, हमको वोट देबे करेगा। और एक बार जब किसी आप अच्छे आदमी को हराते हैं, लोग कहता है भाई ना चलिए नहीं जा, हमारा तो मजबूत आदमी चाहिए।
एक बार जब आप अच्छे आदमी को हराते हैं, हजारों अच्छे आदमी का मनोबल टूटता है कि भैया राजनीति हम लोग के लिए नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे अच्छे लोग राजनीति से किनारे हो गए हैं और जितना चोर बदमाश लंपट भ्रष्टाचारी है वही नेता बनकर आप पर हम पर राज कर रहा है। तो ग्रीस में बहुत बड़े दार्शनिक हुए जिनका नाम है प्लेटो। प्लेटो ने कहा कि जिस समाज में समझदार लोग अच्छे लोग राजनीति में भागीदार नहीं बनते हैं उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि कोई समाज का मूर्ख आदमी राजा बनकर उन पर शासन करेगा। तो बिहार में यही हुआ है। जितने अच्छे लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए राज्य के लिए लोगों के लिए कुछ किया है सोचा है वो राजनीति से किनारे हो गए। और जितना बालू माफिया चोर बदमाश भ्रष्टाचारी मर्डरर है वही अब बन गया एमएलए एमपी। अब फिर हम लोग सोच रहे हैं कि बिहार में सुधार काहे नहीं हो रहा। अरे भाई सुधार तब होगा जब अच्छे आदमी को जिताइएगा। तो जन स्वराज में एक विकल्प आपको मिला है। विकल्प इस बात का है आपको मालूम है कि नीतीश का विधायक है, भाजपा का विधायक है, चोर है, बदमाश है, लेकिन लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को आप वोट देते हैं, अब भाजपा के डर से लालू को वोट देते हैं। तो वो डर खत्म हो, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म हो, इसके लिए जन स्वराज ने शुरुआत करी है। 243 लोग खड़े हैं जन स्वराज से, 243 लोग खड़े हैं। हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि 243 अच्छा आदमी है, लेकिन इतना दावा जरूर कर सकते हैं कि कम से कम उसमें से 200 आदमी ऐसा जरूर है जो दूसरे किसी भी दल के प्रत्याशी के मुकाबले बेहतर चरित्र का आदमी है, समाज की तो अगर उतने लोगों को भी आप जिताकर सुधार के भेज दीजिएगा तो सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे गलत धीरे धीरे हुआ है वैसे सुधार भी धीरे धीरे ही होगा। राजनीतिक सामाजिक जीवन में धैर्य की बहुत जरूरत है। गांधीवाद सबसे बड़ा गांधी का मंत्र है धैर्य। धैर्य धारण करने की जरूरत है। कोई भी चीज एक दिन में नहीं हो सकता है। खेत में आप जुताई करते हैं, हेंगा देते हैं, बिया रोपते हैं, एक दिन में फसल नहीं हो सकता है। अब फसल लग भी गया तब भी उसको काटना पड़ेगा, दा के घरे लाना पड़ेगा, आटा पीसना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी। तो हम लोगों ने खेत जोता है, हेंगा दे दिया, बीजा रोपण कर दिया, कई जगह फसल भी लग गई। एक निश्चित जानिए कि बिहार में सुधार होना ही होना है। आपको तय करना है कि आप इसमें अपना कंधा लगाना चाहते हैं कि बाहर बैठकर इस पर टीका टिप्पणी करना चाहते हैं। एक अंतिम बात, हम लोग महाभारत का किस्सा कहानी सुनते हैं। महाभारत में सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी बात की होती है तो चक्रव्यूह की चर्चा होती है। लोग बताते हैं कथा कहानी में अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद नहीं पाए। 6 दरवाजा तोड़ने के बाद कथाओं में कहा जाता है कि 7वें दरवाजे पर अभिमन्यु को घेर के मार दिया गया। लेकिन मेरे भाई आज तक पूरे इतिहास में घर घर में अभिमन्यु के वीरता की चर्चा होती है, उसके प्रयास की चर्चा होती है, उनके शौर्य की चर्चा होती है, उनको घेर के मारने वालों की चर्चा कोई नहीं करता। तो बिहार को सुधारने के लिए जो प्रयास हम लोगों ने शुरू किया है, अगर इसको सुधारने में अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर भी हो जाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। इसी मिट्टी से जन्म हुआ है, इसी मिट्टी में समाहित भी हो जाएंगे, लेकिन इस प्रयास को छोड़ेंगे नहीं। जब तक बिहार सुधरेगा नहीं तब तक पूरी तरीके से। स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाएं, जन स्वराज को विजयी बनाएं।